हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मजा आ जाएगा जब क्वेश्चन आप करोगे तो आप बोलोगे हम सोचते थे कुछ, निकला इसमें कुछ। आप इधर देखो क्या है इसमें, क्वेश्चन क्या दे रखा। फिगर शोज 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी। 3 पॉइंट इस फिगर में दे रखे हैं, ए पॉइंट और यहाँ पर ये बी पॉइंट और यहाँ पर ये सी पॉइंट। इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो पैरेलल लाइंस, आपको पता होगा कि जब हम पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स गुड वेयर VA, VB एंड VC रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट A, B एंड C। A पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो VA है, B पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो VB है और C पॉइंट का जो पोटेंशियल है VC है। ये क्वेश्चन जो है CPMT 2004 में आ चुका है, ये MP PMT प्री मेडिकल टेस्ट में 2005 में आ चुका है, BHU में भी आ चुका है और भी कई एग्जाम हैं जिसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। अब इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है बेटा? VA इक्वल्स टू VB इक्वल्स टू VC। वो ये कह रहे हैं भाई A B C तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहेगा। क्या ये करेक्ट ऑप्शन है? या वो ये कह रहे हैं VA इक्वल्स टू VB ग्रेटर देन VC, यानी कि इन दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम है लेकिन वो पोटेंशियल C पॉइंट से ज्यादा है, तो सेकंड ऑप्शन है। तीसरा बोल रहे हैं VA इक्वल टू VB लेस देन VC, यानी कि इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है लेकिन वो VC पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उससे कम है। और डी ऑप्शन में बोल रहे हैं VA इज ग्रेटर देन VB, यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल इससे ज्यादा है लेकिन इन दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। वीडियो करो पॉज और बताओ उसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो बच्चों कल जिन बच्चों ने ऑप्शन बी बताया है वो ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि VA इक्वल्स टू VB ग्रेटर देन VC। देखो बच्चों, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, आप एक चीज ध्यान रखें, अगर कोई ये कहता है A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ B पॉइंट पर और C पॉइंट पर, तो स्ट्रेंथ सेम होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर वैल्यू की बात कर रहा है तो चाहे यहां ले लो, यहां पॉइंट, यहां कहीं भी पॉइंट बना लो आप, 50 100 रेंडम जिगजैग मैनर में बना लो, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आनी। लेकिन उसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपसे कोई पोटेंशियल पूछता है तो आप याद रखना पोटेंशियल सेम नहीं रहता है। पोटेंशियल कैसे चेंज आता है, पोटेंशियल में कैसे चेंज आता है, आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? लेफ्ट टू राइट। ये एरो से पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो जितना आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलोगे पोटेंशियल कम होता जाएगा। अब आप खुद देखो, A पॉइंट और B पॉइंट तो एक ही लाइन में है, अगर हम वर्टिकल लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं तो एक ही लाइन में है, तो ये जो VA है उसका पोटेंशियल VB के बराबर होगा। लेकिन जो VC पॉइंट है इस पर जो पोटेंशियल है वो इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल के कंपैरिजन में होगा कम, क्योंकि ये C पॉइंट इन दोनों पॉइंट के राइट में है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे VC। तो ये ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन। आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर मैं ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दूं और इसमें ऐसे करके मैं 2-3 पॉइंट ले लूं, जैसे एक पॉइंट A ले लूं, एक पॉइंट B ले लूं यहां पर, और एक यहां पर ले लूं C और एक यहां पर ले लूं D, तो क्या होगा? सबसे ज्यादा पोटेंशियल A पॉइंट का होगा, उससे कम B पॉइंट का, उससे कम C पॉइंट का, उससे कम D। जितना आप राइट की तरफ चलते रहोगे पोटेंशियल डिक्रीज होता है। एक तो ये चीज हो गई है बेटा। और इसमें इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, मैं एक और भी बता दूंगा आपको, कहीं ऐसा बना हुआ देख लो आप, तो उसका आंसर क्या बताओगे? है यही चीज लेकिन थोड़ा सा उसको रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। जैसे हमने ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी, ऐसे करके हमने ना, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब इस पूरे सरफेस पर पोटेंशियल सेम होगा, यानी कि आप ऐसे समझो, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो उसमें हमने एक ऐसा सरफेस बना दिया या ऐसा करके रख दिया। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो उसमें हमने पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया, तो ये जो पहला सरफेस है इस सरफेस पर हर पॉइंट में पोटेंशियल सेम होगा, जो भी वैल्यू हो उससे मतलब नहीं। फिर हमने क्या करा, दूसरा सरफेस बना दिया इस तरीके से और ऐसे करके तीसरा बना दिया। अब कोई कहता है इस A हो गया, ये B शीट हो गई, ये C, इसका पोटेंशियल है VA, इसका पोटेंशियल है VB, इसका है VC, यानी इस पूरी शीट पर एक ही वैल्यू होगी, इस पूरी पे एक ही, इस पूरी पर। मतलब ये जो रीजन है इसमें सेम वैल्यू।
अब कोई कहता है इसमें क्या केस होगा, तो मैंने बताया जैसे लेफ्ट टू राइट चलेंगे हम पोटेंशियल डिक्रीज होगा, यानी कि VA का सबसे पोटेंशियल ज्यादा होगा, उससे कम इस वाली जो शीट है या एरिया सरफेस है या जो एरिया कंसीडर कर रहे हैं वहां पर पोटेंशियल कम होगा, और उससे कम कहाँ होगा, VC पे। जितना लेफ्ट से राइट पे चलते जाओगे पोटेंशियल, मान लो इस सरफेस पर जो हमने पोटेंशियल मेजर करा वो 10 वोल्ट है फॉर एग्जाम्पल, तो 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट सब जगह। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ मान लो 8 वोल्ट मिल गया, तो 8 वोल्ट 8 वोल्ट 8 वोल्ट, यहाँ पे मान लो 6 मिल गया, तो यहाँ पे 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट। तो ये था इसका सोल्यूशन, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। तो इससे रिलेटेड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसमें आपको और मजा आएगा। तो बच्चों आपको इस चैनल पर इसी तरीके के इंटरटेनिंग मजेदार क्वेश्चन मिलते रहेंगे, आपको सीखने को मिलेगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।